सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूरत निर्भव निर्वैर अंजूनी शैभंग। एक ओंकार, एक ईश्वर एक है, उसका नाम ही सच है। जो कर्ता पुरुष सबको बनाने वाला अकाल मूरत यानी निराकार है, निर्भव निर्भय है, निर्वैर है, किसी का दुश्मन नहीं है, अंजूनी शैभंग यानी जन्म वर्ण से दूर और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस है। गुरु नानक देव जी महाराज इस कलिकाल में 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इस पृथ्वी पर एक प्रकाश स्वरूप वो निरंकार उस तत्व दिव्य पुरुष इस पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी रावी नदी के किनारे बसे तलवंडी जो गांव है वहाँ हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी का नाम बाद में गुरु नानक देव के नाम पर ननकाना साहब पड़ा। ननकाना साहब लाहौर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ का गुरुद्वारा साहब बहुत प्रसिद्ध है। महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु नानक देव के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा बनवाया था। गुरु नानक देव ने करतारपुर को बसाया और वहीं पर उन्होंने उनका इस 5 तत्वों में अपने आप को विलीन किया। करतारपुर गुरुद्वारा साहिब पाकिस्तान के नरोवाल ज़िले में है। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में उनका संकलन मिलता है। और गुरु नानक देव जी का जन्म जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये 5 से 55वां दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने ये गुरु नानक देव जी महाराज एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनकी माता का नाम तृप्ता जी था। पिताजी का नाम कालू चंद मेहता जो पटवारी थे, लेखपाल। और उनकी बड़ी बहन जो थी उनका नाम बेबी नानकी था। बचपन से ही वो एकांत में बैठा करते थे, ध्यान जप सुमरन किया करते थे। 1475 ईस्वी में गोपाल पंडित और पाठशाला भेजा गया। वहाँ वो अपने धुन में अपने ध्यान में लगे रहते थे। उनका झूठा पठन पाठन से छोड़कर सच्चाई का ज्ञान ही सबसे बड़ा पाठ है। इसके बाद 1480 ईस्वी में फारसी सीखने के लिए मौलाना रुकनुद्दीन के पास उनके पिताजी ने भेजा, तो फारसी शिक्षा भी ग्रहण की। उनके जीवन में एक सच्चा सौदा आता है। पिताजी ने कहा कि ठीक है, ये पुत्र कोई नौकरी या सर्विस नहीं कर सकता, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, तो चलो एक सच्चा सौदा, कुछ सामान लेने के लिए कुछ रुपए दिए। वो बाजार गए तो रास्ते में उन्होंने संत महात्माओं को सत्संग करने वाले उनके सत्संगियों के बीच में उसका खर्चा कर दिया, भोजन और भंडारा कर दिया। ये सच्चा सौदा है। लौट कर आकर बताया कि ये सच्चा सौदा है, ये सत्य है। उस परमात्मा का उनके प्राणियों को दिया हुआ जो दान है, पुण्य का कार्य है, वो वही सत्य है। इसके बाद पशुचारण में करने गए तो पशुओं को उन्होंने कहा कि ये राम की चिड़ियाँ, राम का खेत, सब राम का ही है, उस परमात्मा का ही है, उन्हीं का सब दिया हुआ है, वो खाने दो उनको। तो इस प्रकार से जब नानक जी मौसी के यहाँ भी गए थे, उन्होंने सब लोग उनको कहते थे ये बावला है,
तो उन्होंने अपनी मौसी से कहा कि एक बावला तुम्हारे यहाँ भी राम रतन संत हुए हैं बैरागी, वो भी उनके मौसी किया, वो भी एक संत हुए थे। पिता राय बलार के पास ले गए उनके पिताजी। बहनोई जयराम जी उनको लेवा गए, जो बेबी नानकी थी उनकी बहन अपने साथ ले गईं। 1485 ईस्वी में नानक जी के मोदी खाने में उनको नौकरी दिला दी गई। मोदी खाने पर नौकरी करते स्टोर का जो सामान था सिपाहियों का, सिपा सालार में वो सब बांटा करते थे, उसका हिसाब किताब किया करते थे। एक बार वो 13 कहते हुए उन्होंने पूरा सामान बांट दिया। जब जांच हुई पाया गया तो पूरा सामान वहीं पर वही पूरा सामान पाया गया। एक बार वो बेई नदी, बहने वाली बेई नदी में अंदर प्रवेश कर गए और 3 दिन वहीं पर समाधि लगा दी। और जब बाहर निकले तो कहने लगे, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, वाहे गुरु। वाहे गुरु शब्द पहला उनका निकला। वाह से वासुदेव, हा से हरि, गुरु से गोविंद, रा से राम। यानी 1488 ईस्वी में सुखमनी से उनका विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, उनकी विवाह करा दिया गया। उनके 2 पुत्र हुए, जो एक लक्ष्मीचंद और श्रीचंद जो पुत्र जो थे वो बैरागी अखाड़े में चले गए। सनातन धर्म वहीं पर वो अखाड़ों में संत महात्माओं का उन्होंने एक अलग मार्ग है जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म के अंतर्गत। और श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जो हुए हैं संत, बैरागी अखाड़े के मालिक हुए, वो संचालन करने वाले हुए। जूनागढ़ अखाड़ा, बहुत से नागा पंथ संत महात्माओं के अखाड़े होते हैं, वहाँ पर उनका बहुत अच्छे संत हुए। गुरु नानक जी ने एक बार नवाब से कहा कि, क्योंकि एक नवाब ने सत्संग के लिए उनको बुलाया था, तो बाबा वहाँ मस्जिद में उनके मुल्ला जी नमाज पढ़ रहा था और नवाज जी कर रहा था। नमाज करते समय तो क्या नानक जी क्या किसका स्मरण करते हैं? तो उन्होंने कहा, देखो आपका मन तो घोड़ा लेने के लिए चला गया है, दूसरे का मन ये देख रहा है कि घोड़े का बच्चा अस्पताल में है, कहीं वो कुएं में ना गिर जाए। यानी कि सब इससे ये शिक्षा मिलती है, वो दूसरे के मन की बात को भी जान लेते थे। नवाब के मन में उस समय वक्त पर नमाज करते समय ये विचार आ रहा था कि कहीं कंधार के घोड़े खरीदना है मुझे। तो वो विचार उन्होंने पढ़ लिया, कहा कि अरे सच्ची इबादत वही है जो पूरी तरह मन लगा कर की जाती है। मन इधर उधर घूमता रहता है, मौलवी का मन कहीं दूसरी जगह गया हुआ था। यानी कि एक बार उनको मक्का मदीने की तरफ गए थे, तो उनको किसी ने कहा कि इधर ही आप मक्के की तरफ पैर करके सोए हुए हो, तो उनको पैरों को घुमा दिया। उन्होंने बताइए कहाँ पर खुदा परमात्मा नहीं है, वहीं पर मेरे पैर कर दीजिए। उनको घुमाया गया, चारों तरफ वही मक्का ही नजर आने लगा। तो ये उनको दिव्य शक्तियाँ थी, सिद्धि थी, जो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वो दर्शा दिया करते थे। इसके बाद वो गुरु नानक देव जी की बहुत प्रसिद्ध शिक्षाएं भी हैं, जो अपने जीवन में उन्होंने शिक्षाएं दी हैं और उदासियाँ भी की हैं, यानी यात्राएं भी की हैं, जिन्होंने उदासियों सत्संग में उनकी कई गोष्ठियाँ प्रचलित हैं। 1516 ईस्वी में नानक जी बक्सर, छपरा, पटना तथा गया भी गए थे, वहाँ पर हुई उन्होंने। और इसके बाद आसाम तरफ भी, कलकत्ता भी गए थे, वहाँ पर उदासी उनकी। जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ पर पुजारियों से, विद्वानों से चर्चा की है। नानक जी सनातन धर्म और गौड़ नामदेव भक्त हुए हैं, और गोरखनाथ के साथ में उनके साथ भी गोष्ठी प्रसिद्ध है। समकालीन कबीरदास जी का भी कहीं कहीं नाम आता है। और उसमें वो जो संतों का काल चल रहा था, उसमें नानक जी ने बड़े बड़े भक्त संतों से उनके सत्संग प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड की यात्रा में नूरपुर और सुजानपुर, कोटा कांगड़ा, ज्वाला जी, धर्मशाला, मणिकरण भी गए, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर बद्रीनाथ और रानीखेत, अल्मोड़ा, गोरखपुर होते हुए नेपाल, सिक्किम, भूटान आदि सब जगह उन्होंने भ्रमण किया। और यहाँ तक सीलोन, लंका तक भी उन्होंने भ्रमण किया। तो गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे वहाँ पर पाए जाते हैं। 1518 ईस्वी में वहाँ पर मक्का मदीना की तरफ गए थे। इससे पहले 1505 ईस्वी के बाद पहले बाबर ने जब आक्रमण किया था, उस समय उन्होंने एक जागरूकता पैदा की, खुरासान खसमाना कीना, हिंदुस्तान डराया है, आपे को दोष न दे, मुगल यहाँ चढ़ाया है, कहा।
उसमें गुरु नानक देव जी को उनके वजीरों ने उनको बंदी भी बना दिया था। ऐसा भी कहीं लेख मिलता है कि कथाएं मिलती हैं कि उनको बंदी बना लिया, लेकिन वो वहाँ देखा तो चक्कियाँ जो आटा पीसा जाता अपने आप चलने लगीं। कुछ जो गुलाम थे, एक जो रिसालदार जो सेना नायक है, कई गुलामों को बंदी करके ले जा रहा था, तो वो अपने सर के ऊपर बोझा ढोए हुए थे, देखा कि बोझा तो अपने आप ऊपर उठ गया है। यानी बहुत से उनके जीवन में चमत्कार उत्पन्न हुए, समय समय पर देख करके, उस शक्तियों को देख करके उनके शरणागत हुए। बहुत से जो विधर्मी थे शरणागत हुए और उनको अपना गुरु माना। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी का जो कई शिक्षाएं मिलती हैं, जपजी साहब में मिलता है, और सिमरन करना, सिमरन के लिए उन्होंने ध्यान दिया है। ध्यान करिए, ध्यान के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अपने जीवन में ध्यान अवश्य करना चाहिए। उस समय खिलजी वंश का शासन था 1520 ईस्वी में, उसमें बाबर का आक्रमण हुआ था, और उस समय गुरु जी ने कहा था, खुरासान खसमाना कीना, हिंदुस्तान डराया है, आपे को दोष न दे मुगल यहाँ चढ़ाया है। यानी उस समय बहलोत लोधी का, वो लोधी वंश का शासन था। मोहम्मद गोरी, फिर बाद गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, और जो वही खिलजी वंश में जो उसमें नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाए हुए थे। नानक ने कहा, जीव्या मरिया रहिए, ऐसा योग कमाइए। नानक जीवित में मर रहिए, ऐसा योग कमाइए। बाजे बाजे सिंगी बाजे, तऊ निर्भय पद पाइए। अंजन माय निरंजन रहिए, जोग जुगत से पाइए। ये गुरु नानक देव जी ने बहुत ही दिव्य ज्ञान दिया है। नाम जपो, कीरत करो, बांट कर चलो, बांट कर चखो, संगत और पंगत। छुआछूत बुराइयों को दूर किया, और जो अंधविश्वास कुरीतियाँ थीं, उन्होंने उस कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया है। एक माई जुगत ब्याई, तीन चेले परमाणु, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवाणु। यानी कि यहीं पर पूरा जो पौराणिक ज्ञान है वो भी उपनिषद का ज्ञान भी दिया है। एक माई यानी एक माता शक्ति के ही तीन पुत्र हैं, जन्म लेते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी तीन उसके शिष्य हैं या पुत्र हैं। जो एक संसारी है, ब्रह्मा जी है, एक भंडारी है भगवान शिव, और एक ब्रह्मा विष्णु महेश एक दीवाणु है, प्रशासन करने वाला है। यानी 5-10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, इन देवताओं के, इनका ही इसमें विवरण दे दिया गया है। और गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे, हरि ध्यावो मधुसूदन निस्तारे, जपिए तित्तरिये। राम 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 सेवलाई, सबसे ऊंचा राम प्रकाश, निस्वासर जप नानक दास। नानक जी ने विभिन्न नाम सुमरन के लिए कहा है। जो भी नाम सुमरन हमारे ग्रंथों में मिलता है, यानी संतों ने बताया, उनका हमेशा सुमरन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। ये हमारे गुरु नानक देव जी ने इस पर पर ब्रह्म अपरम पार देवा, अगम अगोचर अलख अवेवा, दीन दयाल गोपाल गोविंदा, हर ध्यावो गुरुमुख गाती जीव। गुरुमुख मधुसूदन निस्तारे, गुरुमुख संगी कृष्ण मुरारे, दयाल दामोदर गुरुमुख पइये। गुरु के द्वारा इनके नामों को स्मरण करें। और किते न भांति जीयू, निर्हारी केशव निर्वैरा, कूड जना जाके पूजे पैरा। गुरुमुख हृदय जाके हरि हरि, सोई भगत एक तो जीव। अमोघ दर्शन बेअंत अपारा, बड़ समर्थ सदा दातारा। गुरुमुख नाम जपिए त्यों तरिए, गति नानक विरलो जाते जीव। यानी इसका यही अनुवाद है, हम इनका सुमरन कर परमात्मा का, कूट जना जिनके पूजे पैरा। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गहर गंभीर बेअंत गोविंदे, ऊंच अथाय बेअंत स्वामी। सिमिर सिमिर हो जीवो जीव, दुख भंजन निधान अमोले, निर्भव निर्वैर अथाय अतोले। अकाल मूरत अंजूनी से भंग, मन सिमरन ठंडा थीवा जीव। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने भगवान के बारे, उनके सुमरन के बारे में ज़्यादा
जोड़ दिया है, यानी कि जप सुमरन और निधिध्यासन, ये ध्यान के ऊपर भी जोड़ दिया है। गुरु नानक देव जी के शिक्षा में अधिकतर श्रवण मनन निधिध्यासन के बारे में जपजी साहब में इसका वर्णन किया गया है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लोय पाताल, सुनिए पोहि न सके अकाल, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। यानी श्रवण से ही सिद्ध पीर अपने पद को प्राप्त किया है। श्रवण से ही धरती, धवल आकाश, पाताल, ये श्रवण है। शब्द श्रवण से ही ये अपनी गति को, अपने कार्य को कर रहे हैं। श्रवण से ही दीप लो पाताल आका, सप्त दीप यानी 7 लोक, यानी जो भू भुआशय में जन तप सत्य, और अतल वितल सुतल तलातल महातल तलातल पाताल, ये सृष्टि है श्रवण से ही, उसके गुणगान से, उसकी श्रवण महिमा से ही है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का, उस श्रवण से ही, उसकी महिमा को श्रवण से ही, उसकी कथाओं को श्रवण से ही इस प्रकार से दुख और पाप का नाश होता है। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहर इंद्र, यानी श्रवण से ही ईश्वर ब्रह्मा इंद्र ये जो विभिन्न पद हैं ये प्राप्त किए हैं। श्रवण से ही योग युक्ति प्राप्त करते हैं, श्रवण से ही। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भक्त कहते हैं श्रवण से ही उसका भक्ति का विकास होता है, श्रवण से ही संतोष ज्ञान, श्रवण से ही संतोष और ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्रवण सुनिए पढ़ पढ़े पावहि मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सुरा गुणा के गाय, सुनिए शेख पीर बादशाह, सुनिए अंधे पावे राव, सुनिए हाथ होवे असगाव, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। यानी श्रवण के बारे में बताया है। श्रवण से उस परमात्मा की, उसके शब्दों की, उसकी महिमा, नाम श्रवण से ही उसका सब उस गति को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े बादशाह हैं और बड़े बड़े भक्त हुए हैं श्रवण से। यानी इसका यही मनन के बारे में, मन की गति कही न जाओ, ये को कहे पीछे पछताओ, कागज कलम न लिखण हार, मन का भई करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होई, ये को मन जाने मन कोई। उस निरंजन तत्व को, उसका मनन करने से उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। कागज से लिखने से हम मनने की गति हम लिख नहीं सकते। मनन करने के बारे में, उसके महत्व को नहीं लिख सकते हैं। मन्ने सुरत होवे मन बुद्धि, मन्ने सगल भवन की शुद्धि, मन्ने मुहि छोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पति शिव प्रगट हो जाए। ये मनन के बारे में बताया है। अब इसके बाद निधिध्यासन के बारे में, पंच परमाण पंच प्रधान, पंचे पावे दरगय भान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुरु एको ज्ञान, जो को कहे करे विचार, करते करने नहीं सुमार। असंख नाव असंख थाव, असंग अंगम असंख लोय, असंख कहे सिर भार होय, आखिरी नाम आखिरी सलाह, आखिरी ज्ञान गीत गुण गाय। मनन के बारे में, श्रवण निधिध्यासन। भगवत महिमा के बारे में लिखा है, भगवान की भगत की महिमा के बारे में, अवर्णनीय उस परमात्मा के बारे में। यानी कि पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत्व, दिवस रात दुई दाई दाया, खेलें सकल जगत, चंगैया बुराइयाँ बाचे धर्म हुदूर, कर्मो आप आपनों के नेड़े के दूर, जिनी नाम ध्यावा गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल। यानी इसका अर्थ यही है कि उपसंहार इस श्लोक का यही है, धरती माता श्रेष्ठ माता, पानी पिता है और पवन गुरु है। जो मैं जो कहता हूँ कि हवा पानी की तरह जमीन की मालकी नहीं हो सकती है, तीन यहाँ इकट्ठा है। यानी कि मातृमान और पितृमान आचार्यवान बुरुयात, उपनिषदों में यही बताया गया है। इसको जो धारण करने वाली माता धरती है, हमने जिसके
पहले देखा है कि स्थल काल के बीच धर्माचरण के लिए धरती की स्थापना की है, उस सृष्टि की, यानी काम कर रहा है, राति रुति तिथिवार काम कर रहा है, और दूसरी ओर पवन पानी अगली पाताल सृष्टि का काम हो रहा है। यहाँ पवन और पानी धरती तीनों का स्थल रूप माना। दिवस और रात्रि में ये दो दाई और दाया हैं जो काल और के प्रतिनिधि हैं, बच्चे की हिफाजत के लिए रखे हैं। इन दाया की संगत में कुल जगत का खेल चल रहा है, सृष्टि का क्रम चल रहा है। किसी के अच्छे काम चंगाइयाँ और बुरे काम बुराइयाँ क्या है, ये सब धर्मराज के दरबार में उनके सामने पढ़ा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से जिन्नी नाम ध्याय, जिन्होंने भगवान के नाम का ध्यान किया है, उनके सब कष्ट दूर हुए हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। वे अपनी साधना पूर्ण कर गए हैं। नानक कहते हैं कि उनके मुख उज्ज्वल हुए हैं। जिनकी संगत से कितनी ही जनता मुक्त हो गई है, ऐसे महापुरुष कृतकृत हुए हैं और उनको संगत में कितने ही लोग छूट गए हैं। ये जपजी साहब के अंतर्गत आता है। अंत में गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने इस संसार को जब छोड़ा तो हिंदू मुस्लिम और अन्य समुदाय में विवाद होने लगा कि कोई कहने लगा कि गुरु जी का हम दाह संस्कार करेंगे, कोई कहने लगा हमको जलाएंगे। लेकिन बाद में चद्दर जब उठाई गई तो वहाँ पर फूल ही मिले। गुरु देव जी ने 5 तत्वों में अपने शरीर को विलीन कर दिया था। ये दिव्य चमत्कार सबने देखा। आज गुरु नानक देव जी महाराज के एक परम पुरुष जो उनका ज्ञान का प्रचार, भक्ति ज्ञान और उपदेश आज समाज में प्रचलित हैं, ज्ञान देते हैं। नाम जप संगत पंगत और एक साथ मिल कर के उनकी शिक्षाओं को सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। मनुष्य की एक जाति है, परमात्मा सबका मालिक एक है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।